गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस का चैप्टर मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं उससे संबंधित क्लासेस समाप्त हो चुका है, परंतु टेंस का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। टेंस में अभी कुछ स्पेशल रूल्स बताने हैं। पिछला क्लास जो टेंस पर हमने लिया था, सिंस ऑब्लिक फ्रॉम या फॉर का प्रयोग बताया था। अभी आगे टेंस में आपको स्टिल का प्रयोग, बाय नाउ का प्रयोग, यट का प्रयोग, टिल नाउ का प्रयोग बताना है। उसके बाद स्पेशल रूल चालू होंगे, ठीक। परंतु मैंने कहा था ना कि टेंस समाप्त होने के बाद एक्सरसाइज हम चालू कर देंगे, बंद पड़ा था। कुछ एक दो स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि एक्सरसाइज सर कराइए, तो चलिए एक्सरसाइज 8 तक हो चुका है, लेकिन अभी आपके पास वीडियो पहुंची नहीं है। 7 तक पहुंच चुकी है, ठीक ना। 8 तक हो चुका है, ठीक। अभी 8वीं पब्लिश नहीं किया हूँ, तो जैसे 2-4 वीडियो इसमें बना लेता हूँ तो शुरू कर देता हूँ। एक्सरसाइज 8 वाली में गलती से क्या लिख दिया गया था, टेंस एक्सरसाइज पार्ट 8 लिख दिया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट मत लिखो, क्योंकि इस यूनिट में हम सीधा लिख देते हैं टेंस एक्सरसाइज 1 2 3 4, ठीक ना। तो पार्ट 8 लिखने की जरूरत आपको नहीं है कॉपी में, ठीक। अब देखिए कुछ वाक्य लिया जाता है। अब इसमें क्या है, इज है नाम तो दे दिया गया है, तो हम इसके बाहर नहीं जाएंगे ना, यानी लिंकिंग वर्ब टू बी का ही हम प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे, इसलिए सीमाओं को मैं बांध दिया। और ऐसे अगर हम इसको ना लिखें तो टेंस में हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मनमानी होगी, दिमाग में जो आएगा वही दे देंगे, कभी एक्शन वर्ब, कभी लिंकिंग वर्ब टू बी, कभी है, तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। और इस तरह से जो इज़मार से बांध दिए तो इज़मार को कुछ एक्सरसाइज करा दूंगा, फिर वाज वर्ब पर, ठीक ना। फिर जो है शैल ऑब्लिक विल प्लस बी पर, यानी तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक। फिर जो है हज़फ का शुरू होगा तीनों टेंस में। तो मेरा अपना एक तरीका है पढ़ाने का, उसी तरीके में मैं चलता हूँ, ठीक ना। अब चलिए यहाँ कुछ जो पिछला जो लास्ट क्लास है आपके पास वही पहुँचा नहीं है, मिल जाएगा। तो उसमें हमने हु और व्हाट का अंतर दिखाया था। हु का प्रयोग पर्सन के लिए तो होता ही है, परंतु व्हाट का भी प्रयोग पर्सन के लिए होता है। उस क्लास में मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे। आज हम व्हाट और विच का अंतर दिखा देते हैं कि व्हाट और विच में क्या अंतर है। तो अगर आप 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ चुके हैं, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरी। अभी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज का जब ये प्लेलिस्ट चल रही है, एक्सरसाइज का चैप्टर है, यूनिट चल रही है, तो इसमें तो हम ये मान करके के चलेंगे कि आपको आता है, ठीक ना। तो चलिए आपको आता है, यानी वाट के बारे में जानकारी ये भी, फिर भी मैं हिंट कर देता हूँ। वाट का प्रयोग जनरली किसके लिए होता है भैया, थिंग के लिए, और विच का प्रयोग जनरली किसके लिए होता है, बोलिए, एनिमल और बर्ड्स के लिए, एनिमल और बर्ड्स के लिए, ठीक ना। लेकिन जब छटनी करनी होता है, छटनी करना यानी सिलेक्शन करना रहता है, तो विच का प्रयोग किसी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो चलिए पहले व्हाट और विच का अंतर हम बताते हैं। तो अब देखिए हम कह रहे हैं, चाहे हम इंग्लिश टू हिंदी लिखे, चाहे हिंदी टू इंग्लिश, कुछ वाक्य जो इंग्लिश टू हिंदी में ज़्यादा समझ में आएंगे, आपको हिंदी से इंग्लिश में समझ में आएंगे। तो हम सीधा हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक ना। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ये आंसर मिला। अब इस सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन कर दे तो क्या दे कि विच इज दिस, ध्यान देना,
तो विच, हाँ हिंदी लिख लो, हिंदी लिखना, हालांकि टेंस पढ़ चुके हैं, तो जब टेंस पढ़ चुके हो तो हिंदी जरूरी नहीं, लेकिन लिख लो, ठीक ना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक। अगर अब इसका हिंदी लिखना चाहते हो क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, ये देखो। अब उत्तर क्या मिला, यह एक किताब है, यह एक किताब है। अब यहाँ पर जो है किताब लिखना जरूरी, एक लिखना जरूरी नहीं, एक लिखना जरूरी नहीं, ये आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन भी इस सवाल के साथ यानी इसके साथ और आंसर भी इसके साथ, चैप्टर तो ही चल रहा है यानी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना भैया। अब देखिए, अगर यहाँ पर आप व्हाट इज दिस लिखते हैं, व्हाट की जगह विच का प्रयोग करते हैं, किसका जी, विच का, तो विच का प्रयोग करें कि विच इज दिस, विच इज दिस, ध्यान दीजिएगा, तो ये राम हो जाएगा। तो राम हो गया तो फिर हिंदी आंसर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि विच का प्रयोग किसके लिए होता है, एनिमल्स, एनिमल एंड बर्ड्स के लिए, जंतु और पक्षी के लिए। जब छटनी होगी तब विच का प्रयोग होगा, किसके लिए, किसी भी, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, किसी के लिए होगा। अब थिंग के लिए छटनी होती है, हम थिंग में ही रहेंगे आज, ठीक ना, थिंग में, तो थिंग में अगर छटनी होती है तो व्हाट का स्थान विच लेगा, कैसे, देखो। अब यहाँ पर जो है आपका व्हाट इज योर नेम, ध्यान देना, कहा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक ना, तुम्हारा नाम क्या है। आंसर क्या हुआ जी, आंसर हुआ माई नेम इज, ठीक। अब बताया जा रहा है कि मेरा नाम क्या है, माई नेम इज मोहन, मान लीजिए मोहन का दिया, मोहन का दिया, सोहन का दिया, रोहन का दिया, कुछ भी कह दिया, ठीक ना, तो माई नेम इज मोहन, ओके। अब बताइए इसकी हिंदी क्या आ रही है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर जो मिला, उत्तर जो मिल रहा है क्या है जी, मेरा नाम मोहन है। अब देखिए, मेरा नाम मोहन है, ठीक है। अब नाम की बात हुई तो सीधे नाम क्या है, नाम क्या है जी, नाम तो व्यक्ति का है, लेकिन व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा गया, नाम के बारे, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम में भी थिंग के अंतर्गत आएगा, इसलिए व्हाट लगा। अगर यहाँ पर हम कहते हैं विच इज योर नेम, क्या कहते हैं, विच इज योर नेम, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक ना। तो थिंग से आज रिलेटेड है, थिंग पर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कब व्हाट और कब विच लगाएंगे, आपको समझ में आ रहा है। तो जनरली जो है थिंग के लिए क्या लगता है, व्हाट का प्रयोग होता है, विच का नहीं, लेकिन जब छटनी होगी तो थिंग के लिए विच का प्रयोग होगा। चलिए कैसे, अब देखिए, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट इज योर बुक, ये देखिए, व्हाट इज योर बुक, हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी किताब कौन है, तुम्हारी किताब कौन है, व्हाट इज योर बुक, तो आपको कहने में ही, बोलने में ही अटपटा लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं कि विच इज योर बुक,
पूछा था कि सर विच का प्रयोग बताइए, हैं, तो ये उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब यहाँ पर वर्ड का प्रयोग थिंग के लिए हमने किया है, किताब के लिए, वर्ड का प्रयोग हम नेम के लिए, ठीक। और यहाँ पर योर बुक के लिए वर्ड का प्रयोग हो रहा है थिंग के लिए, फिर भी ये सेंटेंस क्या हुआ, व्हाट इज योर बुक, गलत हो गया। यानी योर बुक थिंग तो है लेकिन गलत हो गया, और ये सही हो गया। ये क्या हो गया, सही हो गया। विच इज योर बुक, क्या जी, तुम्हारी किताब कौन है। छटनी हो रही है, 4 किताबें हैं और उसमें पूछा गया कि तुम्हारी किताब कौन है, तो यह सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसका जरूरी नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज़ का हम हिंदी लिखें, इसको मौखिक लेकर के चलिए, हिंदी लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इतना हिंदी आपको आती है। तो अब आपको यहाँ क्या दे, आंसर क्या हुआ, विच इज योर बुक, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर वो बताएगा ना, 4 किताबें हैं, हम कहते हैं 4 शर्ट है, कोई भी चीज़ है, कह रहे हैं कि कौन सी तुम्हारी है, कौन सी तुम्हारी है, यानी कौन, कह रही कौन, तुम्हारी किताब कौन है, तुम्हारी किताब कौन है। अब जो है इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन है। अब इसका आंसर क्या होगा, बोलिए, दिस इज माई बुक, उठा कहेगा ना, ये है दिस इज माई बुक, ये थोड़े लिखेगा कि माई बुक इज, अरे हाँ, माई बुक इज दिस, माई बुक इज दिस तो कहेगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मीन्स का प्रयोग हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नॉमिनेटिव केस में हो रहा है, जबकि सेंटेंस क्या जी, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट यही ये है। तो लिंकिंग वर्ब का पूरा वीडियो आपको क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि इट इज, दिस इज या इट इज योर बुक, तो किताब को जानने के लिए विच का प्रयोग क्या है, केस तो इसकी नॉमिनेटिव है लेकिन सब्जेक्ट यह है। तो अगर इसी से आंसर शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको दिखाना पड़ेगा, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर विच क्या है, प्रोनाउन है, सीधे सीधे विच के बाद क्रिया आएगा तो ये प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन है तो आंसर भी प्रोनाउन से शुरू होगा, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। तो आंसर लीजिए, आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिस इज माई बुक। उठाया, क्या किया, कहा कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब। छटनी हुई कि नहीं, तो यहाँ पर विच सही हो गया, वाट गलत हो गया। अब इस विच को अगर आप, यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पर विच क्या है भैया, प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो नॉमिनेटिव केस में तो है लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। चलो, तो आप क्या करोगे, एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो यहाँ से क्या करो कि सेंटेंस बदल दो। यहाँ पर क्या कर दो कि विच बुक, यानी नाउन, इस नाउन को उठाकर इसके आ गया, यहाँ पर इस नाउन को उठा करके इसके साथ जोड़ो, तो यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव जो लगा है पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। सारी चीजें डन है, तो अब हम डन मार करके ही एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक ना। कि भैया आप पढ़ चुके हो, नहीं अगर आपको समझ में आता तो पढ़िए, समझ में अगर आपको आता है, नहीं समझ में आता है तो पढ़िए का मतलब क्या, पीछे जाइए, और समझ में आता तो कोई बात ही नहीं है। क्या होगा, विच इज, यहाँ पर देखिए विच बुक इज योर्स, ये हो गया। अब इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर क्या है, ये
भाई ये प्रोनाउन है, तो ये जो योर है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? देखिए आ रहा है कि नहीं नीचे? नहीं आ रहा है तो हम बोल दे रहे हैं यहाँ योर बुक क्या है जी? योर है पॉसेसिव एडजेक्टिव। नहीं आ रहा है, नीचे चला जा रहा है, कोई बात नहीं। तो योर क्या हो गया? ठीक है, योर क्या हो गया? इस सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ, इस सेंटेंस को रीराइट कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, नीचे दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को मैं ऊपर रीराइट कर दे रहा हूँ। चलिए इस सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ भैया, ऊपर रीराइट कर देता हूँ, ठीक ना। जैसे हमने क्या लिखा था, विच इज योर बुक था, ध्यान दीजिएगा। ये अब इस बुक को हम यहाँ उठा लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, विच इज ओ विच बुक इज योर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, योर्स। ठीक, तो इसको थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करिए। तो ये हो गया आपको नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में ये क्या है, प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन है। अब ये यहाँ नाउन लग गया, तो नॉमिनेटिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, यानी यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसा प्रोनाउन जो क्या है नॉमिनेटिव केस में है, और ऐसा प्रोनाउन नहीं, सॉरी, ऐसा एडजेक्टिव जो नॉमिनेटिव केस में है। एडजेक्टिव क्यों बना, विथ नाउन लगने का। तो अगर नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन का फंक्शन देता है, और नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन देता है। तो फर्क क्या पड़ा, जब ये प्रोनाउन है तो ये पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव लगा, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ नाउन है। और जैसे इसको हम एडजेक्टिव बनाए तो ये पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन लगा। ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख लीजिए। ये प्रोनाउन है तो यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन है। यह जैसे एडजेक्टिव हुआ, क्यों एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाउन आ गया। तो यह जो योर्स में बदल गया। अब दोनों के आंसर में अंतर देखिए। यह कह रहा है कि विच इज योर बुक, कहाँ है, कौन तुम्हारी किताब है, कौन तुम्हारी किताब है, या तुम्हारी किताब कौन सी है, कौन तुम्हारी किताब, स्पोकन हिंदी, सही हिंदी क्या होगी, तुम्हारी किताब कौन सी है। अब यहाँ का जी तुम्हारी किताब यहाँ नहीं होगा, कौन सी तुम्हारी किताब है, कौन सी तुम्हारी किताब है, नहीं, कौन किताब तुम्हारी है, ये सही ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, तो लिख दीजिए, लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका क्या लिखा, इसका हो जाएगा, देखिए जैसी इंग्लिश वैसे हिंदी, कौन, ठीक है, कौन किताब तुम्हारी है, ये देखिए, कौन किताब तुम्हारी है, ये इसकी हिंदी हुई। अब इसकी जी देखो, कौन किताब तुम्हारी है, कौन किताब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किताब है और तुम्हारी है। अब चलो यहाँ पर किताब हटा दीजिए, ये किताब हटा दीजिए, कौन तुम्हारी किताब है, किताब है। अब ये किताब किसके साथ आ गया, ये किताब किसके साथ हो गया, तुम्हारी के साथ, तो हिंदी में दे दिया। अब इसका जो आंसर देखिए, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, देखिए आंसर आप दिस उठाएंगे ना, इंडिकेट करेंगे, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ ही आंसर आएगा। तो यहाँ प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव इससे आंसर आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आंसर आएगा। तो चलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हम शुरू करते हैं। क्या, दिस इज, ठीक ना,
माई बुक, ये देखिए दिस इज माई बुक। तो आंसर में भी पॉसेसिव केस हो रहा है यहाँ पर, माई बुक हो गया ना। इसका जो आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिस लग गया, दिस इज योर की जगह माई बुक सीधा। अब यहाँ क्या लगेगा, दिस लगेगा, फिर से विच की जगह दिस लगा, फिर यहाँ बुक हो गया, दिस बुक इज, और योर्स की जगह माइन हो गया, योर्स की जगह माइन हो गया, ठीक ना भैया। अब ये माइन क्या होता है और योर्स क्या होता है, कहाँ जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन में जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या होगा, यह मेरी किताब है, यह नहीं मेरी किताब, यह है, उल्टा नहीं, यह मेरी, देखिए मेरी शब्द आया, किताब है, किताब है, ये हुआ। और यहां पर क्या आएगा, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, मेरी स्वतंत्र हो गया, यह किताब देखिए माइंड स्वतंत्र है, मेरी है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट और विच का अंतर देखना। तो बताइए आप, छटनी हो रही है कि नहीं, छटनी हो रही है ना। तो जब भी छटनी होगा तो व्हाट का स्थान विच ले लेगा। किसी ने पूछा था कि ऐसे सर समझेंगे, तो व्हाट का हम प्रयोग जनरली केवल थिंक के लिए करते हैं तब जब छटनी ना हो, लेकिन जैसे छटनी होगा तो व्हाट का स्थान क्या होगा, विच ले लेगा, विच ले लेगा। तो रहना है हमको सीमा में, इज एम आर के साथ ही, ठीक ना। तो अब हम इसको प्लूरल कर दें, ध्यान दीजिएगा, विच आर योर बुक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ विच बुक्स आर योर्स हो जाएगा। कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से व्हाट और विच थिंक के लिए, व्हाट और विच थिंक के लिए हम क्रिया से बधे हैं, इस एमआर में ही रहना है, ये अंदर होता। अब हम विच का कंपेयर कर देंगे हु से करके दिखाएंगे, किससे करके, हु से करके दिखाएंगे, ठीक ना, कि कब जो है विच हु का स्थान लेता है। इस तरह से वीडियो तो बहुत बनेगी, क्लासेस बहुत बनेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।